देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच। आप तक हम पहुंचे हैं खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में हैं के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय सतीश बाबू के लड़के से हो रही है सुनील कुमार जी से। और सुनील कुमार जदयू के नेता हैं। माना जाता है कि जिस प्रकार से सुनील कुमार की करीबियां नीतीश कुमार जी से बढ़ी है, कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। क्या कुछ होना है ये तो वक्त बताएगा। आइए हम सीधा जोड़ते हैं आपको सुनील कुमार जदयू नेता से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मोर न्यूज़ पे। धन्यवाद आर.के. सिंह जी, आपका मोर न्यूज़ पे बहुत बधाई हो आपको। अच्छा काम आपका हो रहा है और इसके लिए आप लोग हम हमेशा ही चाहेंगे कि आगे बढ़ते रहें इस काम के लिए। सर जिस प्रकार से आपको एक विरासत प्राप्त है, आपके पिताजी को ये गौरव प्राप्त हुआ बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, और वो दौर बीपी मंडल जी का था, शहीद जगदेव बाबू का था। जिस तरह से उनको एक 2-3 दिन के लिए 5 दिन के लिए ही सही उन्हें मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो लोग तो 1 घंटे के लिए वो भी नहीं बन पाते हैं, 1 घंटे के लिए तरस जाते हैं। लेकिन 5 दिन उन्हें मुख्यमंत्री रहा और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया जी। और ये गौरव आप लोगों को भी प्राप्त है कि आप उनके सुपुत्र हैं। जी जी, धन्यवाद इस चीज़ के लिए आपका। सही जानकारी है। तो सर जिस तरह से परबत्ता विधानसभा में राजनीति में भूचाल आ गया है, एक मैसेज ने परबत्ता में भूचाल ला दिया है। भले जो कारनामे जिनके हों, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वही परबत्ता आज अपनी जनप्रतिनिधि को ढूंढ रहा है, वैसे जनप्रतिनिधि जो परबत्ता के संपूर्ण विकास के सपना को संजोए बैठा है। बदलाव चाह रही है, कैंडिडेट का बदलाव चाह रही है, और ये होता है तो ये जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जनता यही चाहती है कि बदलाव हो, पार्टी वो रहे, एनडीए ही रहे, पार्टी का जो चेहरा है वो बदले। एक बात हम आपसे पूछेंगे सुनील कुमार जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जनता चाहती है और चेहरा और हो, तो जिस तरह से आप बात करते हैं, यहाँ पर जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, हर चुनाव में जातीय समीकरण सर चढ़कर बोलती है और उसका बोलबाला होता है, लोग उस हिसाब से भी टिकट का बंटवारा भी करते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर एफ ब्लॉक है, तो क्या लगता है जेडीयू उस एफ ब्लॉक में संजीव कुमार के बाद कोई दूसरा चेहरा या फिर किसी अन्य में कोई चेहरा तलाश रही है? बिल्कुल सही है, जो चीज़ है जदयू अपने को इनके अलावा वो चेहरा तलाश रही है, और वो चेहरा कौन होगा ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे इस चीज़ का। लेकिन जिस प्रकार से सुनील कुमार की करीबियां मुख्यमंत्री जी से बढ़ी है, गौरव भी प्राप्त है कि पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हैं, और चर्चाएं आम भी होती रहती है कि हो सकता है परबत्ता से सुनील कुमार ही उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, जनता के मन को टटोला जा रहा है, तो उसमें सुनील कुमार को कहां तक क्या आभास लग रहा है? देखिए, आभास तो मुझे भी अच्छा मिल रहा है, और क्योंकि हम लोगों ने अच्छाई का ही काम किया शुरू से। जब भी घुसा हूँ, जहाँ भी बैठा हूँ, मैंने सिर्फ अच्छाई की बात की है, लोगों के काम की बात की है। लोगों का काम होना चाहिए, हमें अपने से कोई नहीं लग रहा है, हमें तो खाना पीना सब दे के गए हैं और हमने खुद भी कमाया है, इसलिए हमें उसके लिए कोई चिंता नहीं है। हम ये कि पब्लिक जो परेशान होती है उससे व्यथित रहते हैं, और पब्लिक फिर हमें पास शिकायत करके आती है। वो चाहते हैं कि ये चीज़ बदलाव हो, और हमें उम्मीद है 90% उम्मीद है कि मुझे मिलेगा मौका। 10% तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किसको उम्मीदवार बनाए, किसको ना बनाए, वो उनका अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से सुनील कुमार जी आप बात कर रहे हैं, तो जिस समाज से संजीव कुमार जी वर्तमान विधायक आते हैं, उस जो समाज से वो आते हैं, उन समाज का हम सरताज हैं, उस समाज की बात करते हैं। ये समाज हमसे कहीं अलग नहीं जा सकता, हम जहां जाएंगे समाज हमारे साथ जाएगा। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। बाबू श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके साथ समाज जुड़ा था, बट उसके बाद कई नेता भूमिहार के हुए हैं। तो क्या सब लोग नेता रहते चले गए, या बदलता चलता है समाज? समाज जो बदलता है, समाज आदमी देखता है कि मेरे फेवर का कौन आदमी काम कर रहा है, समाज के लिए कौन काम कर रहा है। ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, 1977 का जो चुनाव, 78 का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव वो हार गई।
इसलिए कि उन्होंने 75 में इमरजेंसी लगाई थी। अगर वो नहीं लगाते तो चुनाव नहीं हारते। तो कोई सोच ले कि सारा जनता मेरा है, तो ये हम नहीं कह सकते। आज मेरा है, कल इनका होगा, कल उनका होगा। ये बिल्कुल तय है। क्योंकि जातीय समीकरण तो एक फैक्टर जातीय है। समीकरण में भी पार्टी का भी समीकरण एक बहुत बड़ा चीज़ है। पार्टी का समीकरण एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के डेट में। जेडीयू और एनडीए का जो समर्थन है आज के डेट में, अगर उसमें कोई आता है तो उनको समर्थन मिलता है, नहीं आता है तो नहीं मिलेगा, कितना भी नाक रगड़ ले। इस शक्ति का बहुत ज्यादा बोलबाला है, ये क्या है? ये तो माननीय नीतीश कुमार जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली है, जो उन्होंने किया है महिलाओं के लिए। महिलाएं कहती हैं पति कहीं भी चला जाए, हमारा वोट उनके साइड ही रहेगा। ये चाहे मुस्लिम में चले जाइए, चाहे किसी धर्म में चले जाइए और किसी समाज में चले जाइए। उनका कहना है जो मुख्यमंत्री जी ने किया है महिला के साथ, 50% तक हम लोग को मिला है, आरक्षण मिला हुआ है, वो बहुत बड़ा देन है। और आज के डेट में नया जो उन्होंने घोषणा किया 10,000 का, कि 10,000 एक बार मिलेगा और जो आगे बढ़ेगा उसको 2 लाख और देंगे महिलाओं को। परिवार के एक महिला को मिलेगा, जो कि 1 लाख के सैलरी से कम है परिवार की इनकम, उनको मिलेगा वो। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। प्लस आपका जो है पेंशन विधवाओं का सबका 400 से सीधा बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया। 125 यूनिट के लिए लोग को 500 रुपया महीने के खर्च करने पड़ते थे, वो भी मुख्यमंत्री जी ने हटा दिया। और अब जितनी भी जो लोग सर्विस क्लास के लोग हैं, सबकी सैलरी जो है ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है। और उसमें महिला जितनी है, आंगनबाड़ी का हो, जीविका की हो, सबका सैलरी बढ़ाया गया है। तो वो तो सबके सब आंख मूंद के नीतीश कुमार जी की फैन है। नहीं, इसलिए नीतीश कुमार जी से महिला अलग नहीं होना चाहती ना, है। बिल्कुल नहीं। और मोदी जी सबको राशन दे रहे हैं, जो गरीब तबका है, उसमें मुस्लिम तबका भी है, जिसके पति चाहते हैं कि हम दूसरे दल को दें, लेकिन पत्नी बोलती है तो हम तो इन्हीं को देंगे भाई, क्योंकि मोदी जी हम लोग खिलाते हैं, मोदी जी को हम लोग बिना पैसे के खिला रहे हैं। तो ठीक है, जो सरकार की नीति है उसके हिसाब से लोग चल रहे हैं, और जनता भी इनके कामों को देख के, इनके अपने प्रति फायदों को देख के इनके प्रति अग्रसर है। जिस प्रकार से सुनील कुमार जी से हमारी बात हो रही है, इन्होंने सारे काम को गिनाया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा का प्रधानमंत्री देश में है, लेकिन बिहार में आप आइए, बात करिए तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। और महिला मोर्चा जो है, महिला संगठन है, चाहे वह जिस भी किसी प्रकार का हो, आशा हो, ममता हो, जीविका हो, या फिर आंगनबाड़ी हो, जिस तरह की कार्यशैली मुख्यमंत्री की महिलाओं के साथ रही है, निश्चित रूप से आज जो आप जान रहे हैं कि जितने पुरुष हैं वो कब दारू खुल जाए, कब हम उसका सेवन करने लगे खुले तौर से, ये सोच रहे हैं। लेकिन महिलाओं की एक मांग ने बिहार में दारू बंद करा दिया। भले ही पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है वो आपसे भी बचा हुआ नहीं है, हमसे भी बचा हुआ नहीं है, अछूता नहीं है आप। लेकिन नीतीश कुमार को निश्चित रूप से महिलाएं इसलिए तवज्जो देती हैं कि महिलाएं की बातों पर नीतीश कुमार जी ज़्यादा फोकस किए हैं और उनकी हर मांग को उन्होंने पूरा करने का कोशिश किया। चलिए, लोक लुभावन योजना का सपना इंडिया गठबंधन ने भी दिखाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मैं प्रति माह 2,500 रुपये दूंगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जो खेल खेला है कि 2,500 तो छोड़िए, 10,000 रुपये महीने से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब देखना है कि मातृशक्ति जो है बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब होती है, अपने आप को अग्रणी पंक्ति में रखती है, या फिर दशा और दिशा बदलता है। ये समय बतलाएगा, वक्त बतलाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारी बात सुनील कुमार जी से हो रही है, परबत्ता विधानसभा में है और हमारी बात कोगरी में हो रही है, कुछ जनता का नब्ज है, वहाँ भी हम टटोलेंगे, उनसे भी समझेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वर्तमान विधायक अगर किसी पार्टी से आते हैं तो जिस तरह की उनकी कार्यशैली चल रही है, क्या जनता उनके पीछे जाएगी? ये तो देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ यादव वोटर हैं, चौरसिया वोटर है, कुशवाहा वोटर है, भूमियार वोटर जो फॉरवर्ड वोटर हैं, उन सबका क्या मिजाज होगा ये वक्त बताएगा। उस मिजाज पर भी हम काम करेंगे, उस वोटर्स के पास भी जाएंगे। लेकिन आइए फिर से हम जुड़ते हैं सुनील कुमार जी से। सर, जिस प्रकार से आपने बात की, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि बीपी मंडल जी को
श्रद्धेय बीपी मंडल जी को, दिवंगत बीपी मंडल जी को मुख्यमंत्री बनना था और वो किसी सदन से नहीं थे, तो संवैधानिक लोचा आ गया। बिल्कुल। और ये गौरव, ये किस्मत सीधा आकर सतीश प्रसाद सिंह के माथे पे बैठ गया और मुख्यमंत्री हो गए। वो स्वर्गीय बीपी मंडल जी ने ही उनको आगे किया और आगे करके ये देखा कि ये ईमानदार व्यक्ति है और ये जब हम लोग के बनने की बात आएगी तो अपने पद को त्याग सकता है। नहीं तो कई लोग हैं, आप एक घंटे के लिए बना दो, वो पद छोड़ना नहीं चाहेंगे, लड़ेंगे आपसे कि हम बने, अपने दम पे बने। वैसा उनका गुण नहीं था, जिसके वजह से उनको कुछ डाउट लगाता है। एक बार कोई घटना घटी थी वहाँ पे, राज्यपाल को किसी ने डंडा मारा था या पत्थर मारा था, तो चीफ सेक्रेटरी उनको पकड़वाना चाहते थे। इन्होंने मना किया कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, स्टूडेंट है, बात भड़क जाएगी। रोका तो उनको डाउट हुआ कि ये शायद छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अगले दिन, चौथे दिन की बात थी, 5वें दिन इस्तीफा दे दिया। 5वें दिन से उनको पहले मेंबर बनाया, काउंसिल का खुलवा के मेंबर बनाने के बाद अगले बार इस्तीफा दे दिया और फिर वो मुख्यमंत्री बने बीपी मंडल। चलिए, एक बात और हम करना चाहेंगे कि जिस तरह से परबत्ता की जनता अब अपने प्रत्याशी को तलाश रही है कि कल उनका विधायक कौन होगा, ये निश्चित परबत्ता की जनता में एक सवाल चल रहा होगा मन में कि कल क्या होगा, किसने देखा है। लेकिन एक तलाश उस चेहरे की है परबत्ता को, जो परबत्ता में विकास की गाथा लिख सके और यहाँ के समाज को एक दूसरे से लड़ाना बंद करे, एक दूसरे पर जुल्म ढाना बंद करे, एक दूसरे को क्रश करना बंद करे, समाज पूरी तरह से समाज का निर्माण कर एक अच्छे तरीके की जिंदगी का शुरुआत करे। तो एक स्वच्छ समाज, स्वच्छ राजनीति और एक अच्छा समाज की कल्पना कैसे होगी, ये हम सुनील कुमार जी से। देखिए, बदलाव के लोग चाह रहे हैं, बदलाव होगा जब आदमी हटता है तो बदलाव होती है। यहाँ की जो लोग जनता है सब चाह रही है कि बदलाव हो। बदलाव होगा तो कैसे हो, जो वो त्रस्त हैं पहले तो वो हटना चाहिए कि कैसे परेशान होते हैं जनता यहाँ की। ये काम करना पड़ता है, ये खाली बोल दिया उसको मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं होने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि मॉनिटरिंग करके इस सिस्टम को ठीक किया जाए यहाँ पर। चलिए, एक बात और हम जानना चाहेंगे सुनील कुमार जी से। मान लीजिए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था हो गई या फिर यह टिकट के दौर में कोई और चेहरा उनके नजर में आ गया परबत्ता से, तो सुनील कुमार जी का स्टैंड क्या होगा? उनका स्वागत रहेगा, हम उनका साथ देंगे। कोई भी आएगा मेरे अलावा, हम उनका साथ देंगे। मुख्यमंत्री जी का स्टैंड मतलब उनका स्टैंड मानना हमारा काम है। हम उससे बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं, हम उनका साथ देंगे। और उन्होंने आपको बना दिया, किसी और को बना दिया, हम उनका साथ देंगे। मुझे बनाया तो हम उम्मीद करेंगे वो भी मेरा साथ दें। ये भी अपेक्षा है। हाँ, अपेक्षा है बिल्कुल। अगर हम होते हैं तो हम चाहेंगे भाई जो हैं लोग वो साथ दें। चलिए, क्योंकि हम पार्टी से आ रहे हैं, पार्टी से आ रहे और हम नहीं आ रहे हैं तो हम उनका साथ देंगे। ये क्लियर कट हम पिछले 1 साल से बोल रहे हैं। हम तो ये तक कह दिए कि भाई प्रेजेंट विधायक भी आएगा, उनका भी साथ देंगे हम। पार्टी से हैं, हट तो सकते नहीं है पार्टी से हम, तो वही साथ देंगे। हमको पद का ही लालच नहीं है, काम करना है, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें। चलते चलते परबत्ता की जनता से आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, आप देखिए अच्छे उम्मीदवार को दीजिए जिससे कि आपका जीवन जो है सुखमय बीते, और अभी तक जो आप भयभीत होकर रह रहे हैं वो भयभीत होकर ना रहे, खुल के सांस लीजिए, खुल के रहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए जितना काम किया है, बहुत वो लोग परेशान थे कि हम लोग तो घर से निकल नहीं सकते हैं, बुर्का पहन के घूमती थी, आज वो भी खुश हैं नीतीश कुमार जी के राज में। सब लोग को जो है कुछ काम करने का, कहीं न कहीं नौकरी करने का, जीविका में जाने का, आंगनबाड़ी में जाने का, हर तरह की सुविधा दी गई है। तो लोग आज पूछिएगा ना, मुस्लिम को हो सकता है कोई चेहरा जो है मेल का वो चला जाए किसी और पार्टी में, महिला कहीं नहीं जाने वाली है, इसकी गारंटी है। बिल्कुल गारंटी काम पे गारंटी है बिल्कुल। मुस्लिम का अगर वोट है 100%, तो 50% वोट नीतीश कुमार जी के हाथ में जाएगा, हक में जाएगा। काम बोलता है, नीतीश कुमार जो बोलते हैं उसको काम करने की कोशिश है, और 90% काम वो कर रहे हैं, 10% हम नहीं कह सकते हैं। 90% काम को धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस टाइप के मुख्यमंत्री अगले जो 47 के बाद से ये अकेले मुख्यमंत्री हैं जो ऐसा उन्होंने काम किया 20 साल में।
नहीं तो हमारे श्री बाबू भी थे, उन्होंने भी किया है, बट इतना विजन नहीं था उनको। कुछ जो स्टार्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब ये जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत काम किया है जो कि इसके पूर्व के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। उसमें मेरे पिताजी को तो खैर मौका ही नहीं मिला, वो तो सिर्फ 5 दिन रहे। 5 दिन में उन्होंने एक काम जरूर किया था, आलू को निर्यात नहीं किया जाता था, उन्होंने उस पर रोक हटा के पूरे देश में आलू का निर्यात करना चालू कर दिया कि भाई यहाँ से बाहर आलू जाए। आलू हमारा उपज होता था उस समय, तो उसको उन्होंने हटवाया था, एक काम ये किया था। और एमपी रहते हुए आपका जो अनुमंडल है खगड़िया, उसको उन्होंने जिला बनवाया था। उसके बाद रेलवे लाइन, हमारी छोटी लाइन हुआ करती थी उस समय, आपको याद होगा, उसको बड़ी लाइन करवाया था। माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को रोड शो कराया था खगड़िया से लेकर नवगछिया तक का, अपने घर पे रोका था उनको। ये आज तक कोई कर नहीं पाया है। बस ठीक है, जनता जागरूक है और नेता लोग भी जागरूक हों, इस टाइप का काम करें, क्षेत्र के लिए काम करें, जो बने वो जनता के लिए काम करें, इससे फायदा मिलता है। ये एक बात और कहना चाहेंगे चलते चलते हम, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीके की चुनौती मिल रही है और पीके हर जगह जा जाकर आपके वोटर्स में सेंध लगा रहा है, इसको कैसे देखें? मेरा ये कहना है कि 1995 की बात कर रहे हैं, समता पार्टी उस समय बनी थी और समता पार्टी का जितना हवा था उतना तो मेरे ख्याल से इनका भी नहीं है, पीके का भी नहीं है, और हम लोग को कुल 7 सीटें आई थी। हवा हवा होती है, पीके जितना बोलते हैं इतना धरातल पे नहीं है। नहीं तो उनके साथ छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आईपीएस छोड़ के गया ना उनको, भाई आप अगर ले के आए तो आपको छोड़ के क्यों चला गया? आपकी अगर नीति अच्छी रहती, कह रहे हिटलर है, मैं तो सुना है उनके आदमी लोग बोलते हैं कि हिटलर है वो, अपने पार्टी का हिटलर है वो जो बोलेगा किसी ने टाल दिया तो धक्का भी देगा, गिराएगा भी उसको। जितने लोग खुश हैं अभी, अब हम लोग अभी ज्वाइनिंग करवाया लोगों ने जाके, वो खुश होकर ज्वाइन करना चाहते हैं कि हमारे प्रति बहुत काम कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी भी दे रहे हैं, हर जगह फायदा हो रहा है, तो हम लोग इनके साथ क्यों नहीं रहे? तो मुस्लिम समाज को पूरा लेके चल रहे हैं हर जगह। एक भी दंगा इनके बाद हुआ नहीं है इनके आने के बाद, वो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हर छोटी छोटी बात पर दंगा हो जाता है। ये बहुत बड़े विदेशी हैं मुस्लिम समाज के, महिला समाज के, युवकों के, जिनको नौकरी मिल रही है, जो भटक रहे थे सबको नौकरी मिल रही है। इनके हिसाब से नेता मिलना मुश्किल है। ऊपर में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और नीचे में नीतीश कुमार। इनके ऐसा नेता मिलना मुश्किल है, ये कहना सुनील कुमार सिंह जदयू नेता का है। क्या कुछ होता है परबत्ता विधानसभा में, हम जरूर देखेंगे, जनता के नब्ज को भी समझेंगे, उनके नब्ज को भी जान। देखते रहिए मोर न्यूज़ 20, सच आप तक। आरके सिंह के साथ धन्यवाद, नमस्कार।